हमने भारत की भूमि पर जन्म लिया है। भारतीय लोगों की क्या अहमियत है, भारत की भूमि की क्या अहमियत है, हम जानते हैं। तेरे की तरफ भीख मंगे नहीं है जो सकैन उठाया, ओ मेरे पति का काम नहीं चल रहा, मेरे इलीगल पति का काम नहीं चल रहा, मेरी मदद कर दो, कोई हमें मदद नहीं करता। और तेरा भैया भी सकैन दुनिया को, भाई मैं तो कंगाल हूं, मेरी बहन की मदद कर दो, ये सकैन दे दिया, इसमें पैसे डाल दो। अबे डूब के मर जा, लानत है तेरे पे। एक भाई के होते हुए तू सकैन दुनिया को दे रहा है, तू भीख मांग रहा है, लानत है तेरी जिंदगी पे। ऐसे भाई पे लानत है जो खुद जिंदा रहे वकील होते हुए और दुनिया से भीख मांगे, दुनिया को सकैन दे कि इसमें पैसा डालो। गुलाम हैदर तेरे से लाख गुना बेहतर है। उस बंदे ने आज तक किसी से भीख नहीं मांगी कि मेरी मदद करो, और तू मोमिन मलिक को कहती है कि वहां नेपाल पैसे लेने गया था। किसी की औकात है मोमिन मलिक को पैसे दे दे? कितनी औकात है? मोमिन मलिक को पैसे दे सकते हो क्या? इंसानियत के लिए ये केस लड़ा है और इंसानियत के लिए लड़ूंगा। पर्सनल अटैक करती है तू, तुझे समझाया था ना मैंने पहले, मैं तेरी गोभी खोद दूंगा मैं अगर तू पर्सनल अटैक करेगी। कल फिर 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस। तूने ये कहा कि नेपाल में फंडिंग लेने गया था, नेपाल में पैसे लेने गया था। 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस कल फिर तुझे आ जाएगा, चिंता मत कर। एक नोटिस तो कल मिला है ना तेरे को, याद है? तू जो कहती है कि नोटिस मेरे को मिला नहीं जी, नोटिस मेरे को मिला नहीं, झूठ बोलते हैं, ये है वो है फला ढिका। ये ले तेरे को दिखा देता हूं। जो कोर्ट से तुझे, पानीपत कोर्ट से नोटिस गया, वो सीमा हैदर के नाम का, वो कल तुझे मिल चुका, उसकी डिलीवरी हो चुकी। ये डिलीवरी रिपोर्ट के लिए वो कोर्ट में कल इसको नोटिस मिल चुका, रबुपुरा के अंदर उसकी डिलीवरी हो चुकी। ये देखो, ये डिलीवरी हो चुकी। इसका भैया जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वकील अपना आपको कह रहा है, अब वो पानीपत की सबसे इलाका मजिस्ट्रेट में वहां वकालत करने पर मजबूर हो गया। आएगा तुम दबा के 2 तारीख को और कोर्ट में पेश होगा, कहता मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं। अब वो हमारे पानीपत जिले की जो सिविल जज, जो माननीय अदालत है, जो जहां से कोर्ट शुरू होती है, वहां छोटी कोर्ट में, जो जहां से कोर्ट की शुरुआत है, उस कोर्ट में जो है पेश होगा। तो ये किसने किया? मोमिन मलिक ने तुझे सुप्रीम कोर्ट की वकालत करने से तुझे जिला कोर्ट में बुला लिया, खड़ा कर दिया ना। कल आएगा, कल परसों 2 तारीख को, क्योंकि तेरी बहन जी को नोटिस मिल चुका। तो दोस्तों, पानीपत कोर्ट में 2 तारीख को खड़ा मिलेगा। इसकी वकालत अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, इसकी वकालत अब जिला कोर्टों में शुरू होगी। ये मैं बता रहा हूं आपको। कल फरीदाबाद में तारीख है, परसों पानीपत में तारीख है, 4 तारीख को जेवर कोर्ट में है, उसके अलावा फिर 24 तारीख को फिर सूरजपुर कोर्ट में है, फिर अगले दिन फिर 3 केसों में सूरजपुर कोर्ट में, और 3 केस चंडीगढ़ में डल रहे हैं इसके, फिर चंडीगढ़ जाएगा। अब ये चक्री बंधेगी, इसकी चक्री। समझ रहे हैं ना मेरा बात? तो ये तो हमने बता दिया आपको अंसार बन्नी साहब के बारे में कि अंसार बन्नी साहब के बारे में जो बकवास कर रही है बिल्कुल गलत है। मैं ये फोटो, ये चीज लगा दूंगा। अब सीमा की झूठ, अब आप देखोगे सीमा की कुछ झूठ मैं आपको बताता हूं। ये इसका मैरिज सर्टिफिकेट जो इसने, और ये कहती है ना कि मुझे तो पता ही नहीं था। कितनी चालाक औरत है, कितनी झूठी औरत है। कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे तो साइन करा लिए, मैं तो जानती नहीं, मैं तो उर्दू जानती हूँ। तो आप देखो, इसमें उर्दू में ही लिखा हुआ है भाई साहब, इंग्लिश में भी है और सारा कुछ उर्दू में। आप देखो ऊपर पूरा ये काला निशान के अंदर ये भी लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। आई सीमा रजा, डॉटर ऑफ गुलाम रजा, बाई कास्ट रिंद, अडल्ट, मुस्लिम, उम्र 19-20 साल, ओरिजिनली रेजिडेंट ऑफ विलेज रिंद, तालुका कोट,
डीसी डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीर एट प्रेजेंट रेजिडेंट ऑफ लाल खान जखानी इतना की रहने वाली हूँ। मैं सीमा हैदर, बाप का नाम गुलाम रजा, बाई कास्ट रिंड, मेरी उम्र 19-20 साल, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ और आई एम सोजूरिस एंड कंसिडर टिल माई ऑल बेटरमेंट एंड पासिंग हैप्पी लाइफ, सो ऑल्सो कैन एक्सरसाइज माई विश एंड कंसेंट फॉर माई बेटरमेंट एंड फॉर पासिंग पीसफुल लाइफ। कहती है मैं अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए बिना किसी बहकावे के, बिना किसी डर के, बिना किसी लोभ लालच के, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को अच्छा पास करने के लिए मैंने ये फैसला लिया है। दैट अबाउट 10 days back I have left my house of parents due to reason that my parents who greedy persons forcibly wanted to get me married against some suitable consideration with a person who was man of a loafer type। कहती है मैं अपनी मर्जी से 10 दिन पहले घर से भागी हूं। ये सीमा हैदर कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से 10 दिन पहले घर से भागी हूं, क्योंकि उसमें कारण क्या दिया इसने, क्योंकि जो मेरे माँ बाप हैं वो लालची हैं, ग्रीडी पर्सन, और वो लालची हैं और जबरदस्ती मेरी शादी एक लोफर टाइप के आदमी से करना चाहते हैं। इस औरत ने अपने बाप को नहीं छोड़ा, इस औरत ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, इस औरत ने उनके ऊपर भी इल्जाम लगाए। और ये कब की बात है, ये 15/2/2014 की बात है। ये तारीख पढ़ो, ये तारीख 15/2/2014, अब से 10 साल से भी 10.5 साल पहले ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के आई हूं। इसको भागने की आदत है, कभी ये घर से भागती है, कभी ये पाकिस्तान से भागती है, कभी ये नेपाल से भागती है, कभी ये भारत में इसको ये रुकी ही नहीं जब से जवान हुई है, इसको रुकना ही नहीं आ रहा। ये भागती फिर रही है, भागती फिर रही है, भागती फिर रही है। खुद एफिडेविट में कहती है कि मैंने 10 दिन पहले अपना घर छोड़ दिया क्योंकि मेरे माँ बाप लालची किस्म के आदमी, ये कह रही है एफिडेविट में, और मेरी शादी लोफर से करना चाहते हैं। आगे क्या कहती है सुनो, विच वॉज नॉट लाइक मी, उस लोफर आदमी को मैं पसंद नहीं करती। आई इंटेंटेड टू लीव हाउस ऑफ माई पेरेंट्स, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। वहां पसंद नहीं आया तो घर छोड़ दिया। 4 बच्चे पैदा कर लिए तो कराची छोड़ पाकिस्तान छोड़ दिया। फिर ये सचिन समझ में आ गया, कुछ दिनों में सचिन से पेट भर जाएगा तो वो उसको छोड़ के भाग जाएगी। अरे तेरा स्टैंड है, कहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी? कहां रुकेगी तू? तू भारत की संस्कृति को क्यों खराब कर रही है? तू रुकेगी कहां? ये तेरा एफिडेविट है, कोर्ट में देंगे ना हम एफिडेविट, ओरिजिनल है हमारे पास। फिर आगे कहती है दैट ड्यू टू द अबेसड रीजन आई हैव लेफ्ट द हाउस ऑफ माय पेरेंट इन द क्लोथ्स अबाउट 10 days। ये कहती है कि मैंने 3 कपड़ों में अपना घर छोड़ दिया 10 दिन पहले अपनी मर्जी से, एंड डायरेक्टली केम टू द हाउस ऑफ अमीर जान सन ऑफ गुलाम मोहम्मद जखारी रेजिडेंट ऑफ विलेज लाल खान जखानी। कहती है मैं गुलाम हैदर के बाप के घर आ गई हूं डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद में। हु इज विजिटिंग टर्म्स विद मी देयर आई हैव, ये थोड़ा साइन लगी हुई है, लिविंग इन द हाउस ऑफ द सैड लाल सिंह, और मैं इस घर में रह रही हूँ। हु इज वेरी वेल एंड इयरलियर टू मी एंड ट्रीट्स एज सिस्टर, यानी कि मैं इस घर में रह रही हूँ अपनी मर्जी से।